अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। इस प्रोग्राम में बात होती है कुछ अवामी मामलात पर, और अवामी नैयत के मामला जो हमेशा ज़ेर बहस आते रहे हैं और सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक आम आदमी के मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल ख्याल ये है कि ये क्योंकि ईद का मौका है गालिबन, और ईद के मौके पर वैसे तो अमूमन बात होती है, आपने मुख्तलिफ शोज़ में देखा है, ईद के हवाले से बात होती है। ख़बरों में आप देख ही रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट चल रही हैं क़ुरबानी के हवाले से और दीगर मामलात पर। लेकिन इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है, पहले तो बहुत सारे लोग यकीनन प्रोग्राम देखने से कासिर होंगे, क्योंकि बिजली की जो अदम फरहमी है वो एक बहुत बड़ा मसला है। और बहुत सारे इलाकों में यकीनन, क्योंकि पैगामात का सिलसिला जो है वो सुबह सवेरे से शुरू हो जाता है, और अगर अभी तक नहीं हुआ है तो उसका मकसद और माने इसके यही है कि जनाब इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग शहर में जारी है ताहाल, जो कि सिलसिला गुज़िश्ता रात से, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ सवेरे से जब से बारिश का आगाज़ हुआ है वो शुरू हो चुका है। तो हमारे जहन में भी ऐसा ही कुछ ख्याल था कि ईद के हवाले से बात होगी कि ईद किस तरह मनाई जाती है और दीगर मामला वगैरह वगैरह, जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि शहर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईद की जो खुशियाँ हैं, जो रौनकें हैं, वो तो मान पड़ चुकी हैं। और यही कुछ होता आया है जब भी बरसात का आगाज़ होता है शहर कराची में। वैसे तो अमूमन बारिशें कम होती हैं, ना होने के बराबर ही इनको समझा जाए, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से जो बारिशों का सिलसिला है इसमें इजाफा हुआ, और कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल का सामना गुज़िश्ता साल भी रहा, और उससे पहले भी जब बारिश आई इसी तरह के मामलात थे। और जो कुछ हुआ, वो जो तबाहियाँ बारिश के बाद हुई, वो तबाहकारियाँ जिनका सिलसिला नहीं रुक सका था, उसके असरात हमें बड़ी देर तक नज़र आते रहे, पूरे साल उसके लिए बात होती रही। और वो कहीं ना कहीं वो पिछली हुकूमतें जो थीं, कभी हुआ करती थीं, मुख्तलिफ मौक़ों पर कराची के लिए पैकेजेस के ऐलानात किया करती थीं, बड़े ज़ोर व शोर से, बड़े जज्बे के साथ यहाँ पर उनको बुलाया जाता था। आते तो वो नहीं थे, उनको लाया जाता था जब यहाँ पर, तो जोश खिताबत में बड़े बड़े ऐलानात करके जाते थे और उसके बाद फिर मुड़कर नहीं देखते थे। और ऐसा ही कुछ हुआ, जब हुकूमत गई उसके बाद वो यहाँ पर आए, और उसके बाद न जाने फिर से वही बातें और दावे जो वो दोबारा शुरू कर दी गए। बहरहाल मैं उसका तस्करा यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन ये ऐसी ही सूरत हाल का सामना रहा। गुज़िश्ता रोज़ चीफ एग्जीक्यूटिव साहब मुराद अली शाह साहब बड़े बेहतरीन आदमी हैं, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मुख्तलिफ किस्म के उज़्र पेश कर रहे थे। यही मैं कहूँगा, वो हमारे लोग भी बेचारे कुछ सीधे हैं, कुछ सवालात उनके पास इस नौइयत के होते हैं कि फ़लाना अंडरपास में पानी क्यों है, उधर रास्ते पे पानी क्यों है। वो टेक्निकल सवाल ही उनसे कर डालें तो शायद जवाब तो खैर उनके पास नहीं होता, लेकिन ये कि कम से कम सवाल तो किया जा सकता है कि क्यों सारे मामलात ऐसे हैं। और 15 साल से ज़्यादा का अगर अरसा हो गया, मैं देख रहा था एक पैगाम सुबह आया, बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज था कि वैसे पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें हैं, जब भी वो जाती हैं तो तबाही की जो जिम्मेदारी है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती हैं। लेकिन ये पीपल्स पार्टी इस हवाले से बड़ी बदकिस्मत जमात रही है, क्योंकि ये भी नहीं दावा कर सकते कि जो तबाही है पिछली हुकूमत ने की है, क्योंकि पिछली भी हुकूमत उन्हीं की थी। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। तो बहरहाल ईद के हवाले से बात करनी थी, लेकिन जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है इसके ऊपर बात करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, और इस मौसम में और इस वक्त स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाना ये इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार जो है वो मरहला है। गुज़िश्ता रोज़ भी प्लान में शामिल था कि इस हवाले से बात की जाएगी, लेकिन बारिश क्योंकि इतनी ज़्यादा हुई, क्योंकि वो बराह रास्त जो है वो सिलसिला नहीं जारी रह सका। तो आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं नासिर रज़ा साहब, तज्ज़ियाकार हैं, और पिछले प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते रहे हैं मईशत के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो रियल इस्टेट का शुबा है उस पर हमने बड़ी सर हासिल गुफ्तगू उनके साथ की है। आज हमारे मेहमान हैं, एक दफ़ा फिर उन्हें खुशामदीद कहूँगा। नासिर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, और ईद की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। साथ ही उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं एक और बड़े ख़ास मेहमान, उनको आप हमारे प्रोग्राम में देखते हैं, बड़ी सीधी और सच्ची बात करते हैं, और सोशल मीडिया पर माशाल्लाह आजकल बड़े चर्चे हैं उनकी गुफ्तगू के।
डॉक्टर फराज अहमद वाजिद साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त मुअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा, उन्हें भी खुशामदीद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कि इन मुश्किल हालात में आप जो है वो यहाँ दरिया अबूर करके यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं ईद के इस मौके पर। ईद की मुबारकबाद कबूल कीजिए। नासिर भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ ज़रा फरमाइएगा। सूरत हाल आपके सामने होना तो ये चाहिए था, हम पूछते कि आपने ईद कैसे मनाई, तो हमारे इल्म में तो यकीनन आ चुका है कि जो ईद जिस मुश्किल से गुजरी है, क्या क्या मुश्किलात का सामना हुआ, सर इसका तस्करा कर दीजिए, फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया यासर भाई, आपने बुलाया। और ईद के इस खुशी के मौके पे बंदा अच्छी बातें कर ले तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा बेहतर है, होता है, बजाय इसके कि ज़ख्मों पे मज़ीद जो है वो नमक बिल्कुल ऐसे डाली ही। जाए। तो मामला ये है कि ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन तो अच्छा गुजर गया सारा जी मामला, जी जो भी नमाज वमाज सारा, और बारिश का भी मामला दोपहर के बाद शुरू हुआ कराची में जी जी स्पेशली। बात ये आपने जितनी बातें की हैं, ये इसको हम मुख्तलिफ चैप्टर्स इसके बना सकते हैं, हर चैप्टर के ऊपर जी डिबेट्स जी, हो ऐसा सकती ही, हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये कोई एक छोटी बात नहीं है। कराची शहर में बड़े मसले हैं और मसले मसाइल का शहर है। बिल्कुल ऐसा ही। अब इसके ऊपर भी बात करें तो बड़े चैप्टर बन जाते हैं। मामला तो ये है कि एक तो कराची को ओन किसी ने नहीं किया आज जी तक, नंबर एक बात ये हो गई। दूसरी, पॉलिटिकल कुछ सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कराची में जो इलेक्ट होते हैं वो किसी और पार्टी के इलेक्ट होते हैं, कराची के जो हुक्मरान हैं वो कोई और पार्टी के यानी हुक्मरान हैं। वफाक की हुकूमत और सूबाई हुकूमत सूबाई और बल्दियाती हुकूमत हाँ, और तो जैसे सिंध बहुत खूब। गवर्नमेंट जो है वो कहती है भाई कराची में हमारे ये तो इलेक्ट नहीं होते, कम होते हैं 12। कराची को उन जो करते हैं वो दूसरे, अच्छा इस दफा जो ज्यादातर इलेक्ट हुए वो दूसरी पार्टी के, जो तीसरी जी पार्टी है उसके जी इलेक्ट हुए, जी तो वो उसके ऊपर इल्जाम डालते हैं, ये उसके ऊपर इल्जाम डालते हैं, वो तीसरा उसके ऊपर इल्जाम डालते हैं। लेकिन एक और हकीकत भी कराची में है। जी कराची में बहुत बड़ा एरिया कराची का, मैं समझता हूँ मोर देन 60% जो है वो कंटोनमेंट के पास है, जी, और उधर कोई ईंट भी नहीं लगा सकता इजाजत के बगैर, ठीक है। उनको कोई नहीं देखता। ये आपका पूरा गुलिस्तानी जोहर कंटोनमेंट के अंदर में, मलिर जी कंटोनमेंट के अंदर में, शारे फैसल कंटोनमेंट के अंदर, डिफेंस क्लिफ्टन कंटोनमेंट के अंदर में, और भी कई इलाके हैं जो कंटोनमेंट के अंदर है। अब अगर यहाँ कोई मामला होते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी जो है किस पे डालेंगे आप किसी पाकिस्तान, ये जो कराची का मेयर है या एडमिनिस्ट्रेटर है उस पर नहीं डाल सकते। वो कहते हैं मेरे पास है ही नहीं। यही बात जो पीछे जो मेयर थे वो भी कहते रहे कराची तो हमारे पास पूरा है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गया, थोड़ा हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब अगर हम वो उसके पास जाए तो वो एक और नया टॉपिक हो गया कि आपके अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आपने कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया यही उसमें। सवाल मैं आपकी खिदमत में रखना अगर चाहता था नाजमाबाद जरा। वगैरह आपके पास है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट आपके पास हैं जो, तो आपने कौन सा उसमें कारनामा, आप बिल्कुल उसको पेरिस बना देते तो हम कहते भाई कंटोनमेंट ने सही नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये कि इल्ज़ाम किस पे डाला जाए, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम, उसकी टोपी उसके सर जा रही है, उसकी टोपी, और पिस रहे हैं हम लोग। हम अब ये हाल है कि दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। आप अच्छे मुल्कों को तो छोड़ दें, आप युगंडा जाके देखें उसकी रोडें क्या सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी तरह दूसरे दुनिया आगे बढ़ गई है, ऐसा ही है। अक्लमंद लोग हैं, कोई ये तो नहीं है। यहाँ तो वही एक भेड़ चाल चली जा रही है, हर साल वही मसला वही है। मसाइल हैं, वही सवाल हैं। पानी आ रहा है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, टूटी सड़कें हैं, ये क्या हो रहा है ये। बिल्कुल ऐसा ही। वही जैसे मैंने अर्ज किया था एक दफ़ा पहले कि सड़कों में ये करते हैं कि 15-20 दिन पहले बनाना शुरू कर देते हैं, जिनको पता होता है मानसून आ रही है, वो सड़कें उसके बाद टूट जाती ऐसा ही हैं। हुआ है, मैं रास्ते में सब कुछ जी, यही देखता वो सारी हुआ हूं, सड़कें सब उखड़ observe गई किया, हैं, ऐसा ही है, सारी उखड़ जितनी चुकी। अब वो पूरे साल आप खड्डों में गाड़ी चलाएंगे। ऐसा ही भाई है। आप पहले जुलाई में सड़कें, अगस्त में सड़क बना दो आप, तो वो पूरे साल में सड़क पक्की भी हो जाएगी, और बारिश को हम कम से कम कार तो सही चला। बिल्कुल अब ऐसा ये ही है। मामला है। अच्छा, फिर एक और बात है, पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिक का पाइपिंग का जो भी सिस्टम है, चाहे वो केबल्स का सिस्टम हो, वो अंडरग्राउंड पहले एक पूरा नीचे एक शहर बनाया जाता है, अंडरग्राउंड पूरा सिस्टम बनाया जाता है, उसके उसमें सारा ये हमारे यहाँ सारा ऊपर ऊपर है, वो एक ही पोल से सारी तारें लपेट लपेट के जंगले बने हुए हैं उसमें। अब उसका नतीजा क्या हुआ, ये जो बारिश वगैरह हुई है उसमें पोल काफी गिर गए हैं, जी लाइट चली गई, बिल्कुल इलेक्ट्रिक चली गई। हमारे घर में नहीं है। ऐसा ही है। ये तो पूरे शहर की सूरत हाल है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा फरमाइएगा। आप तो जायजा ले रहे हैं। वैसे तो जैसे अभी नासिर भाई ने कहा, बात ईद के हवाले से होनी चाहिए थी, लेकिन अब ईद क्योंकि ऐसे गुजर रही है तो इसके बारे में ही थोड़ा सा जरूर बयान करें। आंखों देखा हाल जी। हाल ये है कि देखें, ईद के हिसाब से वैसे खुशी का दिन है, जी, नासिर जी। साहब ने कहा, लेकिन खुशी का दिन ये जो स्पेशली जो लोग कराची में रह रहे हैं और इस मानसून के असरात से गुजर रहे हैं, उसमें जो खुशी मनाई है वो मुश्किल से 20% लोगों ने मनाई है। ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक 80% लोग वो उस हालात में रहे हैं जो कल हम टीवी चैनल्स पे, हम तो टीवी की न्यूज़ ही देख के बता रहे हैं ठीक है। कि लोग कमर कमर तक पानी में घरों में बैठे हुए जी। हैं। तो उनका पहला दिन, दूसरा दिन या तीसरा दिन वो तो बराबर हो गया। बिल्कुल ठीक ठीक है ना। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी
अगर मैं थोड़ा सा आज से हम 50 साल पहले की बात करें तो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए लोग खाली इकॉनमी पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप अभी जाके दुनिया के जो आज डेवलप कंट्रीज हैं उनका अगर आप देखें तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है अपने सीवरेज के निज़ाम पे, पानी के निज़ाम पे, बिजली के निज़ाम पे, और वो बेसिक चीज़ें आवाम की जो ज़रूरियात है उसको वो पूरा करते हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि रिसोर्सेज वसाइल हमारे पास बहुत हैं, वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं। आज हमारे यहाँ जो ये सीवरेज सिस्टम डला हुआ है वो क़याम पाकिस्तान के दौर का डला हुआ है। ऐसा ही आज आपकी आबादी, उस वक्त कराची की आबादी अगर हम बहुत ज़्यादा भी सोच लें तो 50 लाख होगी। आज कराची की आबादी मेरे हिसाब से ऑफिशियल आप जो भी दिखाएं, लेकिन जिस तरीके से लोग एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं ये 4 करोड़ से कम नहीं होगी। नहीं होगी, बिल्कुल। हर कौम, हर रंग नस्ल का आदमी आपको यहाँ दिखता है, बिल्कुल। हर मजहब का आदमी आपको यहाँ दिखता है, नजर आता है। आपने जो आप गुलिस्तान जौहर की बात कर रहे थे, अगर आप गुलिस्तान जौहर को देखें तो वो एक रेसिडेंशियल एरिया था। वहाँ पे जो अपार्टमेंट की सीरीज शुरू हुई है, भाई ड्रेनेज जो आपका सीवरेज डला हुआ है वो तो उतने ही लोगों के लिए डला हुआ है ना, जो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वो ड्रेनेज कहाँ से जाएगा, वो पानी कहाँ से गुजरेगा। अब बात नासिर साहब की बिल्कुल सही है कि यही बात मैं भी कर रहा था कि जो आपको पता है हर साल बारिश होनी है, ये कोई नई चीज या रेयर इशू तो नहीं है ना, ये हर साल आपके यहाँ मानसून जुलाई में आना है, जून में आना है, तो ये काम आप मार्च अप्रैल में कर लें। ठीक है। आप सफाई में कल देख रहा था, मैं आप आ रहा था कहीं नहीं पहुंच सका, तो कल नाले सफाई हो रहे थे। भाई ये काम अगर आप 2 महीने पहले कर लेते, आपकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, आपकी जो ऊपर गवर्नमेंट बैठी हुई है, मैं बार बार ये कहता हूँ अनकंट्रोल्ड गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाए और इन लोगों को अगर कंट्रोल करें, क्योंकि ये तमाम लोग गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं। अब आप हमारे यहाँ बड़े लिमिटेड ओकेजन हैं, ठीक है ना, जिसको लोग गरीब भी एंजॉय करता है, उसको मनाता है, क्योंकि और उसके पास कोई सोर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। कल कितने लोगों का ये कुर्बानी में फायदा ये होता था कि जो बेचारे गरीब नहीं कर पाते थे वो दूसरी जगहों से लोग उन्हें सपोर्ट करते। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन लोग नहीं पहुंच सके, उन्हें वो गोश्त नहीं मिल सका, वो कुर्बानी का गोश्त चख भी नहीं सके। ऐसा ही है, ये ग्राउंड रियलिटी है। हम उस फिगर पे बात कर रहे हैं जो हकायक पे बिल्कुल मैसर होती है, ठीक है ना। अब हमारी गवर्नमेंट को क्या चाहिए, इसमें मैं देखिए मैं कभी भी किसी को गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव नहीं देता हूं, हमारे हुक्मरान ऐसा ही है। लेकिन बात यह है कि उन्हें भी ये बात सोचनी चाहिए, चाहे वो MQM हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, या जो भी कौम हो, लेकिन बात यह है कि आपसी बंदर बाट में आवाम पिस जाती है। आपने गवर्नमेंट करनी है, आपने पॉलिटिक्स करनी है, आप बिल्कुल करें, आपका राइट है, आप आए इसलिए जी, लेकिन जिसको फैसिलिटेट करने आए हैं आप उसको बेसिक नीड तो देना। एक सीवरेज निज़ाम, यासिर साहब देखें, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। आपने लियारी नदी बनाई, उसके साथ एक आप अच्छा सा सीवरेज निज़ाम डाल दें। आपने गुजर नाला बनाया, उस नाले को आप थोड़ा सा और चौड़ा कर दें। ऐसी बहुत से हमारे साथ नासिर साहब प्रॉपर्टी के हैं, तो इनको तो पूरा इसका जायजा होगा कि किस किस तरफ से आप पानी निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, कल जो हादसा हमारे साथ हुआ, पूरा कराची डूबा हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही। अभी 24 घंटे में वो सारा पानी गायब हो गया, कहाँ गया? बिल्कुल। क्या उसे आसमान पी गया वापस? नहीं पी गया ना। बिल्कुल। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास मशीनरीज नहीं है, आपके पास सब है, आपकी टाइमिंग गलत है, टाइमिंग गलत है, आपकी प्रायोरिटीज गलत है। आपको अपनी आवाम को जो वैल्यू देनी चाहिए वो वैल्यू देने में आपकी कोताही है। तो अगर आप इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा अपग्रेड कर दें, तो ये चीजें सही हो जाएंगी। अब ये सही सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ होगा कब और कैसे इसकी शुरुआत होंगी। देखें, ये जो कुछ हो रहा है, मेरी अपनी राय हो सकता है मैं इसके अंदर गलत हूं, अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते, शहर के हाल को देखते हुए आपकी परफॉर्मेंस का जायजा ऐसे लिया जाएगा जिस इदारे में आप काम करते हैं, और अगर उस इदारे की जिम्मेदारी आपको दी गई है तो वहाँ अगर नीचे चपड़ासी से लेकर ऊपर तक अगर लोगों को मसाइल होंगे, दैट शोज कि आपने अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। हैविंग सेड दैट, जब हम अपने शहर की सूरत हाल देखते हैं तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि जनाब यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं 5 साल से ज़्यादा, बल्कि 6 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गया, अब काफ़ी लंबा टेन्योर हो चुका है। जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मसाइल को आप ताहाल नहीं ठीक कर पा रहे, तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो कॉम्पिटेंसी की कमी है, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, या दूसरा आपकी विल नहीं है।
अब आप बताएं कि इसमें क्या चीज़ है। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, इनकॉम्पिटेंसी का इसमें कोई आंसर नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने कोई केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, कोई चीज इन्वेंट नहीं करनी। ये दुनिया का एक सीधा सा दस्तूर है। बहरिया टाउन में भी तो हुआ हुआ है, वहाँ क्यों नहीं पानी जमता? लाहौर बहरिया में क्यों नहीं जमता? मुल्तान डीएचए में अच्छी टाउन प्लानिंग हुई हुई है, जहाँ अच्छी टाउन प्लानिंग हुई हुई है, इसके लिए आपको अच्छे इंजीनियर्स रखें। देखें बात, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, गवर्नमेंट में कोई ऐसी खास कोताही नहीं, गवर्नमेंट हर उस पर चलती है। थोड़ा कसूर हमारी आवाम का भी। हमारी, हम जो कराची की आवाम है ना, मेरे हिसाब से दुनिया की अगर आप देखें तो मतलब वो कौम है जो अपने आप को खुद बर्बाद करते हैं। ऐसा ही है, मैं हम आपकी बात से मुत्ताफिक हूं। गंदे हैं, ऐसा ही है। हमारे यहाँ नाले क्यों भरते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट आके उसमें कचरा नहीं फेंकती। बारिश से पहले जो ये जो सराउंडिंग है, जिस इलाके में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये इस वक्त वो हालत है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब या सीएम साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, देखिए वो एक एक आदमी भी तो नजर नहीं रख सकता। जी जी, ये तो अपने कौम की बाहर कौम है, अपने घर को खुद साफ रखती है। हमारे यहाँ की कौम ऐसी है, कचरे का डब्बा पड़ा होगा लेकिन उसने वो कचरा डब्बे में नहीं डालना, कचरे के बाहर डालेगा। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करेगी? बिल्कुल। आप ये देखें कि अभी जो नाले जैम हुए हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट कचरा लाके डाल रही है? मैं किसी भी गवर्नमेंट को नहीं कहूंगा। बिल्कुल ऐसा ही। क्या पीटीआई ने कचरा लाके भरा है या पीपल्स पार्टी ने भरा है या लोग हैं उसके जिम्मेदार? हमारी लोग, आवाम खराब है। आप कोई फैसिलिटी इस कौम को दे दें, ये उसका बेड़ा गर्क कर देती है। अभी पीपल बसेस जो चली हैं, आप 6 महीने बाद इसका हाल देख लीजिएगा, ये पान की पीकों से रंग जाएगी। ऐसा ही है। लेकिन इसको सही करना गवर्नमेंट का काम है। उसकी वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह यह है, हमारे यहाँ लाकानूनियत है जी। जब जिस जगह पे कानून नहीं होगा वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आपको इन जगहों पे, जिन जिन मिनिस्ट्री में लोग हैं, इन जगहों पे आपको कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। आपके पास बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो उस इंटेंशन से काम करते हैं कि यहाँ कोई चीज डेवलप कर दी जाए। आप उन्हें क्रेडिट दें, आप अप्रिशिएट करें, आपके पास हजारों लोग आपको मिल जाएंगे। आप उस घिसी पिटी रीत से निकले ना, ठीक है कि बाप रिटायर हुआ है तो बेटे को ही तनख्वाह, जैसा बाप होगा वैसे ही बेटा होगा। आप इंडस्ट्री से, मार्केट से नए फ्रेश ग्रेजुएट्स को लें, उनको चांस दें, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमारा वही अगेंस्ट वो जो माइंडसेट है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। जी नासिर भाई, बड़ी खुलकर डॉक्टर साहब ने चीज़ों की निशानदेही की, आप कुछ कहना थोड़ा सा मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मामलात ये हैं कि ये जिस तरह से कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवाम का कसूर है, अवाम ये हुआ है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट भी आता है, वो होता है रूल ऑफ लॉ। इम्प्लीमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट कराती है उसको। देखिए जब तक गवर्नमेंट डंडा नहीं करेगी तब तक काम नहीं। दुनिया भर में मैं जर्मनी में गया तो वहाँ 3 डब्बे पड़े हुए थे कचरा डालने के। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मेरे हाथ में कचरा था, किस डब्बे में डालना है? तो हम एजुकेट नहीं थे उसमें कि वो किस डब्बे में कचरा डालना है, किस में शीशा डालना है, किस में लोहा डालना है, वो अलग अलग डब्बा उसका बना हुआ था। तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से, चूंकि गवर्नमेंट ने उस तरह से, देखिए ये काम ऊपर जो लेवल होता है ना गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो उसको रेगुलेट करे और इम्प्लीमेंट करे, और अगर कोई उसकी खिलाफवर्जी करे उसको पेनलाइज करे। लेकिन हमारे यहाँ कचरा जो उठा के नीचे फेंक दिया, आप बहरिया टाउन में जरा फेंक के देखें कचरा कैसा, वो कैमरे से नोट होगा। और आपका दुबई में आप जाके कचरा बाहर फेंके, पूरी दुनिया में ऐसा ही तो इसी तरह से यहाँ ये कचरा, चूंकि यहाँ कोई वो कानून का डर और खौफ नहीं है, कचरे के डब्बे हों उसमें फेंके, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को पेनलाइज करना पड़ेगा लोगों को, तब लोग सीधे होंगे। ऐसे सीधा नहीं। आप लाहौर चले जाएं, लाहौर में उन्होंने आखिर 10 बजे शादियों का टाइम रखा, पेनलाइज किया, 10 बजे खत्म हो जाती है। वो भी कहते थे कि हमारी मार्केट जी 8 बजे बंद होती है, हम नहीं आ सकते शादियों में। सब आते हैं 9:30 बजे, 9:45 बजे खाना खा के सब चले भी जाते हैं। आपने कहा ना कि उसके लिए एक तो सेंस ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर सूरत हाल यही होगी जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जब इस तरह की सूरत हाल हो, अब हाईली पॉपुलेटेड हो, दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक से ज़्यादा तो शहर की एक आबादी अगर हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको या तो फिर उसके अंदर डिवीज़न करनी पड़ती है। साइंस ये कहती है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ड्राइव नहीं कर रहा। आप याद रखें, हम लोग हमेशा वो जो टेक्निकल्स होते हैं ना जिनको हम कहते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो ये कहती है कि आपको फर्दर डिविजन्स उसको बनाने होते हैं, उसके यूनिट्स बनाने होते हैं, ताकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए आसान हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट है वो ऐसा हो नहीं सकता, मटीरियलाइज नहीं होगी चीज़। उसकी वजह ये कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं उसकी वजह से आप कभी इस तरफ जाएंगे नहीं। तो डॉक्टर साहब फिर अल्टीमेटली क्या आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े लोगों के हुजूम को हैंडल करना
इंतहाई मुश्किल काम। देखिए ऐसा साहब, मसला ये है हमारी लाइफ में ना दो किस्म के सर्कल होते हैं। जी। एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न जी। और एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ठीक है। सर्कल ऑफ कंसर्न जो आपका है ना, वो आप मैनेज कर सकते हैं, राइट। लेकिन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो आपके ऊपर इम्पोज किया जा रहा है वो आप मैनेज नहीं कर सकते। बात है। अब हमारे यहाँ कराची जो शहर है, इसकी भी एक कैपेसिटी है। इसमें लोगों को पानी पिलाने की एक कैपेसिटी है, जी। नौकरी प्रोवाइड करने की एक कैपेसिटी है, जी। उसका सीवरेज निकालने की एक कैपेसिटी है, यहाँ लोगों को एंटरटेनमेंट एरियाज प्रोवाइड करने की एक कैपेसिटी है। लेकिन आज मैं जितना भी पाकिस्तान घूमा हूँ, आप यकीन करें, अगर आप अभी ये मुल्तान वाली पट्टी पे चले जाएं, भावलपुर, भावलनगर, मुल्तान, फिर आप इधर से पूरे इंटीरियर सिंध और या कुछ एरिया इंटीरियर पंजाब और कश्मीर का, हर घर से एक आदमी कराची में काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ मत करो, बिल्कुल करो, क्योंकि हमारी जागीर नहीं है कराची। हाँ, कराची पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन लाजमी तो नहीं है ना कि वो आदमी आके नाजोबाद में ही रहे। भाई आपका यहाँ से पूरा हाईवे खाली है, आप प्लानिंग करें, आप इसको कराची को एक्सपेंड करें, आप कराची को हैदराबाद तक ले जाएं, आप उसकी नई सिटी की डेवलपमेंट करें, नाम उसका आप कराची रखें। लेकिन देखें ना, यहाँ से लोग अभी मैमार गए, कराची के अंडर ही आ रहा है, फिर बहरिया तक गए तो वो भी गडाफ है, लेकिन एरिया तो वही कहलाता है ना। आप इस पूरी पट्टी को हैदराबाद का कराची का नाम दे दें, आप उसमें आपके पास तकरीबन 160 किलोमीटर का दोनों तरफ एरिया है, जी, जी। जो कि अगर आप उसको पूरा देंगे तो 600-700 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया बन जाएगा। जी। आप उसमें लोगों को आबाद करें, कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है। आप जो लोग हैं, लोग कराची क्यों आ रहे हैं, इसमें सिर्फ कराची का या सिंध गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। बात यह है जो पंजाब की या सरहद की या दूसरे इलाकों की गवर्नमेंट है, वो अपने लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। बिल्कुल ऐसा ही। भाई आप मिल कराची में क्यों लगा रहे हैं? आप पंजाब में लगाएं, बिल्कुल ठीक है। आप मुल्तान में लगाएं, आप पेशावर में लगाएं, आप सवात में लगाएं, बिल्कुल ठीक है। अगर आप वहां पे लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे तो दुनिया में देखें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह रहना चाहता हो। बिल्कुल ऐसा ही। आपका जो घर है ना, वो आपका घर है। हम आप बाहर घूमने जाते हैं, नासिर साहब भी जाते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन 20 दिन बाद आप कहते हैं नहीं यार घर चलो। बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात है, नहीं है? आप 20 दिन बाद अगर आप वहाँ के मुस्तकिल रहायशी नहीं है तो आप कहते हैं नहीं यार अब घर चलो, बहुत हो। इवन आप उम्रे पे भी जाएं, अल्लाह का ऐसा ही घर है और हर आदमी चाहता है वहाँ, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, वहाँ पे भी आपका जो होटल की रहना, बस 18-20 दिन बाद, 40 दिन का लोग हज पे जाते हैं, लेकिन 20 दिन के बाद वो भी कहते हैं यार अब घर चले जाए तो इंसान की बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? मैं अपने फिनोमेना, मैं भी गया हूँ कई बार उम्रे पे, लेकिन 10 दिन 15 दिन फिर आप कहते हो नहीं यार घर चलो। तो अब हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमें ये देखें जो यहाँ पे बिछा हुआ है वो तो उखड़ नहीं सकता, लेकिन हम इसको एक्सपेंड तो कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो एक्सपेंशन की साइंस जो है ना, अब मसला ये कि ये सारी बातें अब साइंस की बुनियाद पे की जा रही है, यकीनन हजम करना बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। वर्टिकल एक्सपेंशन हमने देखा है बड़े शहरों के अंदर होती है और वो नागुज़ीर हो जाती है जब पॉपुलेशन का जो इन्फ्लक्स है वो इस तेज़ी से बढ़ रहा हो, तो फिर आपको इस तरह ही मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके लिए रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ते हैं, फिर आपकी सही कंस्ट्रक्शन वगैरह बूम जो आता है वो इसी तरह आता है। अब हाल ये है कि बेचिंग वगैरह में आप जाके दुनिया के, बल्कि किसी भी उसमें आप जाकर देखें, आपको 40-50 मंजिला बिल्डिंग नज़र आती है। शहर कराची में आप देख लें, आप 5 मंजिला से ज़्यादा बनाकर देख लें। नासिर भाई आप ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। कई किस्म के डिपार्टमेंट आ जाते हैं जब हम वर्टिकल एक्सपेंशन में जाते हैं, और वो इतने अलग किस्म के कानून होते हैं कि बंदा हैरान रहता है। उसके साथ अच्छा 4 मंजिला तक वो लिफ्ट की भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप तय ना करें लिफ्ट, लेकिन जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो अंडरग्राउंड पार्किंग भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, और कई फायर सिस्टम भी होना भी चाहिए, चाहे 4 मंजिला बिल्डिंग हो उसमें भी पार्किंग वगैरह सारी। लेकिन बात यह है कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी कुछ आ जाती हैं। वो जो पॉलिसी अभी जैसे रिसेंट बजट में इन्होंने 5% टैक्स पर लगा दिया उस पर जो नॉन फाइलर है। अब ये नॉन फाइलर कौन है? नॉन फाइलर वो है जो यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो बेचारा उसने अपनी पूंजी जमा की है, या कोई बाप की पूंजी थी, या कोई बाहर से उसके किसी भाई ने सऊदी अरब से कहीं से कमा के उसको भेजा, आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया उस 2% पे। अब वो प्रॉपर्टी वो अपनी, उन्होंने अपनी, हर किसी का एक ख्वाब होता है घर बनाना, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी बिजनेस डाउन हो गया है। जो वर्टिकल एक्सपेंशन का ख्वाब है ये, खैर बाकी तो चिकनाचूर तो होना ही है, लेकिन ये और चिकनाचूर हुआ। अच्छा, उसके साथ हमारी जो कॉस्ट बढ़ती चली आ रही है, जो डॉलर की मार पड़ी है, सरिया सीमेंट हर चीज़ महंगी हो गई है, तो ये फाइलर पे 2% हम इसको प्रोटेस्ट करते हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर नासिर भाई अभी मैं बात करूंगा, ज़रा डॉक्टर साहब से लास्ट एक वर्ड ले लूँ। डॉक्टर साहब,
वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह आगे वो जारी रहेंगी क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है और एक मैसेज जो होता है ना वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो एक मैसेज जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में लोग ईद मना रहे हैं, उनके लिए आज के दिन की मुनासबत से ज़रूर होना चाहिए। ज़रा कैमरे को देखिए, देखकर आज जो हमने कल का दिन या परसों का दिन जिस मुश्किल हालात से गुजारा है, गवर्नमेंट कुछ भी करे, लेकिन हमें जो मेजर मैसेज मैं ये दूंगा कि लोगों को अपने घर की, अपने मुल्क की, अपने शहर की सफाई खुद रखें, क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे तो कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगी। एक दिन में टनों टन कचरा कोई नहीं उठा सकता। तो खुदाया आप अपने घर का कचरा कचरे के डब्बों में डालें और उसे प्रॉपर जगह आप डिस्कार्ड करें। ऐसा ना करें कि ये हमारी ये जो पानी जमा हुआ है इसके ज़िम्मेदार मैं गवर्नमेंट को नहीं देता, ये ज़िम्मेदार हम आवाम को देते हैं। अपनी आदत को सही करें, अपने अंदर एक डिसिप्लिन लाएं और इस बात का सबूत दें कि आप एक पढ़े लिखे ज़िम्मेदार लोग हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। अच्छा, ये गुफ्तगू का सिलसिला क्योंकि हमारा जारी रहेगा, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि ईद का मौका है और मसरूफियत ऐसी होती है सबकी कि यकीनन जो है वो मुख्तलिफ इंगेजमेंट्स होती हैं, तो एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। नासिर साहब तशरीफ़ रखें, थोड़ी देर और हमें आप वक्त दीजिए, तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जारी रखेंगे सिलसिले को। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और ईद का मौका है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं कि K21 पे बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो है वो नशर किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे जो 3 दिन है ईद के, इसकी मुनासबत से। और ख्याल ये था कि आज क्योंकि ईद का दिन ही है तो ईद के हवाले से बात की जाए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल इन 2 दिनों में शहर कराची की रही है, बारिश के बाद बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे पैगामात गुज़िश्ता रोज़ से लेके अब तक मौसूल हुए और ये बात, जैसे मैंने कहा, कि अब एक मसला बन चुका है, हर साल यही कुछ सवालात होते हैं। तो बहरहाल यही मौजूद गुफ्तगू था और साथ साथ कुछ ईद के हवाले से जो लोगों की मसरूफियात होते हैं उस पर गुफ्तगू होगी। मौजूद मेहमान नासिर रियाज साहब तशरीफ़ फरमाएँ। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे गुफ्तगू हो रही थी और ये प्रोग्राम का जो हमारा ब्रेक है उसके बाद हमारी एक और मेहमान हैं मिसेज़ नासिर रियाज साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनको मैं खुश आमदेद कहूँगा इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपकी। आपको भी ईद मुबारक कि आपने ईद का ये जो मसरूफ़ मौका होता है और इस दफ़ा तो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुजार ईद रही है और स्केजुअल क्योंकि टफ़ होता है और मसरूफियत के बायस भी आप जो है होती कामों की और ख़वातीन की तो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब इस दफ़ा गोश्त की सफाई के साथ साथ घर की सफाई जो है वो एक और मसला बन चुका है। तो ये जो मुश्किल मरहला है ये कैसे आपने अबूर किया, ये ज़रा बताइए। नहीं, हो गया, हो जाता है, हाँ हो जाता है, स्टाफ है, सारा रूटीन है, उनके जिम्मे लगाना होता है कि ये कर लो। वैसे मुश्किल होता है ये बड़ी ईद का मौका जो होता है ख़वातीन के लिए, क्योंकि मैं टीवी के ऊपर देखता हूँ। नहीं, शौक की भी बात होती है। आपने हमारे यहाँ जैसे होता है कलेजी, बच्चों को हम खिलाते हैं, ये बारबेक्यू करते हैं। हाँ हाँ, बहुत शौक से। अच्छा, तो आप खुद ही तैयार करती हैं? बंदे रखे हुए हैं, ठीक है। सुपरविजन, उसको सुपरविजन मेरी है, वो सुपरविजन होना जरूरी है। उसको बता देते हैं कैसे, उसके देखते रहते हैं सारा। जाहिर है कोयले वगैरह अब हमने तो नहीं करने, तो वो कुक है और वो सारे बंदे, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो करे। अब लेकिन बाकायदा इसका एहतमाम होने लगा है और नासिर भाई कुछ नहीं, हमारे यहाँ शुरू से होता था। शुरू से होता है, हमारे यहाँ शुरू से होता था। पहले मेरी सास थी, वो करती थी, फिर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि सबसे पहली मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। कसाई को टाइम दिया हुआ होता है, कसाई पहले, हम लोगों के यहाँ तो 8 बजे कोयलों का उसको बोला हुआ होता है कि ये कर दे, यानी कि उसके लिए पहले से तैयारी, सारे इंतजाम मुकम्मल होते हैं। और बारिश की वजह से कुछ मुश्किलात हुई हैं? नहीं, बारिश तो दोपहर में शुरू हुई थी, तो आपका सुबह तक तमाम उमूर जो आपने सर अंजाम दे दिए थे, बहुत खूब, ये बड़ा कमाल है। और इस वक्त जिसने ये मरहला जो पहले दिन तय कर लिया, और वही सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और मेरे ख्याल में जो ईद की खुशियाँ मना रहा है वो वही मना रहा है जिसने ईद के पहले दिन ये जो आम फैसला ले लिया। जी नासिर भाई फरमाइए, आपकी कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, किस हद तक साथ देते हैं? या फिर कंट्रीब्यूशन हमारी तो ये होती है कि हम पहले तो वक्त पे
नमाज़ पढ़ लें, जो फजर की नमाज़ पढ़ के, चूँकि उसमें सबसे अच्छा है कि इस अव्वल वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। इस दफ़ा अभी 6:05 वाली नमाज़ पढ़ी, ठीक है। फजर के बाद सो जाएं, फिर उठ के 8 बजे नमाज़ पढ़ने जाएं, वो बड़ा मुश्किल का मामला है। तो जैसी नमाज़ पढ़ के 6:30 घर आए, कसाई को पहले इंगेज किया होता है, वो आता है और काट कूट के 8 बजे तक इनके हवाले किया। अब ये जाने इनका काम जाने, हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर हमारा काम ये होता है कि अब कलेजी खानी है, अब इंतजार ये होता है कि मामलात को उस तरह से ले जाएं। बाकी ये है कि दूसरे दिन भी होती है कुर्बानी, वो हमारी डिले हुई है। दूसरा दिन तो चला गया, वो दूसरा दिन तो बारिश की नज़र हो गया पूरा फुल, और वो नहीं किया हमने, चूँकि वो ना कसाई अवेलेबल ना ये अवेलेबल, तो उसको फिर वो एक बड़ा अफरा तफरी का आलम हो जाता है उस मामले में। ठीक है। अब तीसरे दिन जो है ये सारा मामला जो है वो होगा, अगर बारिश का सिलसिला जो कि अभी तक तो नहीं क्योंकि शुरू हुई है, खुदा का शुक्र है कि मामला जो एक दिन है, कल का पेशन गोई है कि कल शायद दोबारा से हो, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि आज ये सारा कंप्लीट हो जाएगा सारा सिस्टम, और जो कुर्बानी जितने हिस्से और ये जो भी है हमारा जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ये आज मुकम्मल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये महंगाई का कितना असर पड़ा है, क्योंकि लोग ये कहते हुए नजर आए हैं, क्योंकि सब्जियों की कीमतें ये तो हर साल ही होता है, लेकिन इस दफा तो बेपनाह कीमतों में इजाफा, जानवरों की खरीदारी एक मुश्किल मरहला रहा है। पाकिस्तान में या दुनिया भर में महंगाई ज्यादा हुई है, और ड्यू टू पेट्रोल प्राइसेस है, ऑयल प्राइसेस है, ठीक है, उसकी वजह से सरिया सीमेंट हर चीज़ महंगा। फिर पाकिस्तान में चूँकि डॉलर भी थोड़ा जंप कर गया, इतना नहीं हुआ है, ठीक है, वो आप अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इतना ज़्यादा नहीं। असल जो लोग जो है ना वो भी कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, वो ज़्यादा महंगाई कर देते हैं उसमें कि ये महंगा हो गया, इतनी भी कोई वो नहीं हुई है। ठीक है, पेट्रोल महंगा इंटरनेशनल फेनोमेना है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। हाँ, मुश्किल हो गई थी, पाकिस्तान वाज गोइंग टुवर्ड्स डिफॉल्ट पोजीशन में जा रहा था, कुछ टैक्सेस वगैरह इन्होंने जो इनकी, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट अभी आया नहीं है उसका इम्पैक्ट। तो क्यों महंगाई हुई है, कोई नहीं। अच्छा, जैसे अगर आप सब्जी है इसकी पे बात करें, ये तो हर साल महंगी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही पता लगता है क्या। पहले टमाटर तो वैसे भी महंगा हो जाता है, अब तो 200 रुपए में भी नहीं मिल रहा था, 200 में नहीं मिल रहा। अच्छा, तो हर साल ऐसे ही होता है। फिर एक वक्त आता है हम देखते हैं लोग फेंक रहे होते हैं टमाटर को, बिक नहीं रहा, ये उसकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसकी ज्यादा हो जाती है, तो उसको जाया कर देते हैं उसको ज़्यादा। तो ये हर साल का फेनोमेन है, तो इसका महंगाई से ताल्लुक नहीं है ना, इसका किसी इंडिकेटर, वो जो इंडिकेटर गर्मी आती है तो नींबू महंगे हो जाते हैं, बताइए हर चीज ही 1000 रुपए किलो आपको जो है वो नहीं मिल रहा था, वो ये भी है कमाल है। तो वो इंडिकेटर जो देते हैं ना कि महंगाई का टमाटर या इसमें ये सब्जियां लिखते हैं, वो गलत है, वो इंडिकेटर ही गलत है उनका। अच्छा, मेरे हिसाब से वो उसमें इसका ताल्लुक ही नहीं है। जब जीरो हो जाएगा तो इंडिकेटर करो, तो ज्यादा कंज्यूम जो होती है ना कमोडिटीज, उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, उसमें ये चंद आइटम ऐसे हैं कि पाकिस्तान में जिसका बेपनाह इस्तेमाल किया जाता है। वैसे दुनिया में शायद कहीं टमाटर का इतना इस्तेमाल मैंने नहीं देखा जितना पेस्ट होता है, वो पेस्ट डाल दो तो काम हो जाता है ऐसे, लेकिन हमारी आदतें क्यों है इसमें। अच्छा, फिर एक और मसला जो हुआ ना, वो ये हुआ कि इन्होंने जो पीछे गैस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए, तो सुई गैस भी शॉर्ट हो गई पाकिस्तान में, और उसकी वजह से इंडस्ट्रीज पे भी इम्पैक्ट आया। उन्होंने कुछ लेबर्स भी निकाले, उन्होंने वो इम्पैक्ट आया महंगाई का। तो वो गैस अगर टाइमली मैनर में इसको ये इंपोर्ट कर लेते और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, कुछ जो बाहर से जिन्होंने बिडिंग भी की थी वो डिफॉल्ट कर गए, उन्होंने कहा हम पेनल्टी दे देंगे, लेकिन हम दे नहीं सकते क्योंकि वो महंगी ज्यादा हो गई थी गैस, जो कि गलत बात है, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन तो वो उसकी वजह से महंगाई का इम्पैक्ट कुछ आया है। लेकिन वो भी आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा, वंस ये जो एक रशिया और यूक्रेन की वॉर है इसकी क्राइसिस थोड़ा सेटल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपने सही कहा, आपकी बिल्कुल। लेकिन गैस तो हर सर्दियों में चली जाती है, हमने तो सिलेंडर लेके रखे हुए हैं, ये अभी से नहीं है। गैस का तो मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल से गर्मियों में भी बंद है। ये पहला मौका था गुज़िश्ता साल से जो सिलसिला शुरू हुआ है कि गर्मियों में भी हमने तो 3 सिलेंडर लेकर रखे हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक किया, यही और फुल है, जब गैस आए तो सिलेंडर आप जो है वो उसको खरीद के रखिए। वो हम लोग, मैंने पहले अर्ज किया था कि हम इन चीजों में डे टू डे चीजों में उलझ के क्रिएटिव थिंकिंग करनी नहीं है कि कोई वो जो कुरान शरीफ में भी लिखा है ना कि सोचो अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं दुनिया बनाई है, वो सोचने का टाइम खत्म हो गया कि ये कभी पानी अंदर आ रहा है, कभी पानी नहीं है, फिर टैंकर वाले को फोन करना, फिर बिजली नहीं है, फिर गैस नहीं है, रोज का यही काम है। केबल नहीं है, टीवी नहीं है, मैं नहीं देख सकते, इंटरनेट नहीं चल रहा, तो उसको उसकी कंप्लेन करो। कसम खुदा का क्या क्या मुश्किल आती है, रोज की यही है, रोज की यही, सारा दिन यही होता है। फिर भी अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, अल्लाह ताला बेशक उसकी बड़ी करम नवाजी है, अल्लाह ताला ने अच्छा रखा हुआ है। सारे इन तमाम हालात के बावजूद भी अगर ये अच्छे सारे सिस्टम हो तो और अच्छा हो जाएगा, ये कि मामला थोड़े से आसान हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक है। ये गुज़िश्ता जो ईदें हुआ करती थी उसमें और अब कितना फर्क आया है, जरा ये तो बताइए, जरा अपना तजुर्बा बताइए कि जो माजी में महंगाई में या उसमें। वैसे ही बता दीजिए, महंगाई का तो सिलसिला कभी रुका है नहीं, आपकी ईदों में कितना फर्क आया
आया, आपने जो माजी में देखा कि यार उस वक्त मामला अच्छे हुआ करते थे, अब शायद मुश्किलात हैं। अभी तो मैं हमारी फैमिली चूंकि अच्छी, मेरे बच्चे हैं, बहुएं हैं, तो मुझे तो बल्कि अब ज्यादा मजा आ रहा है। ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छी बात है। तो हर गुजरते वक्त के साथ आदमी आप जो है और अच्छी लाइफ को आप और बेहतर कर लेते हैं। पहले हम खुद करते थे और सारा वो, अब अल्लाह ताला ने सहूलतें दे दी हैं, आप कुक करते हैं, सारे ट्रेन बंदे आ गए तो वो करते हैं। तो ये फर्क है। लेकिन ये है कि सबसे अच्छी चीज है कि जो फैमिली वैल्यूज हैं वो बरकरार रखें, मिलना मिलाना चलता रहे। और सबसे जो खूबसूरत इसमें जो पहलू होता है ना ईद का, वो तो चले गोश्त कुर्बानी सब अपनी जगह होता है, इसमें जो मिलना मिलाना होता है ना, जो सिलसिले जो खत्म हो चुके हैं, छोटे-छोटे मौके लोग मिल रहे हैं। आपने सही कहा। और ये मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ, गुज़िश्ता सालों में शायद ये इतनी प्रैक्टिसेस नहीं थी, लोग मिला करते थे, एक रस्मी मुलाकात ज़रूर होती थी, लेकिन अभी जो बारबेक्यू का बाकायदा एहतमाम हो रहा है, इसके लिए पहले से जो है वो दावतनामे जारी किए जाते हैं, चले इस बहाने लोग मिल नहीं डेवलप कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग चाहते हैं एक दूसरे से मिलें, इसलिए कि खुशी का कोई मौका कराची वालों को मिल जाए बड़ी वैसे बात है। असर नहीं अच्छा, आता, ऐसे ही कहीं पे आउटिंग का तो कोई जगह है ही नहीं यहाँ पर। हम सोचते रहे कि हम समंदर चले जाएं, हम कली किंजर लेक चले जाएं, किधर जाएं, कुछ समझ हमें नहीं आ रहा है। अच्छा, इस बनिस्बत से जो पंजाब वाले हैं उधर खुशकिस्मत वाक़या हुए हैं, वो जैसा मौका मिलता है वो सीधा मरी पहुंच जाते हैं, या अब उनके आगे भी बढ़ गए हैं, जगह हैं, वो लोग आराम से जा सकते हैं, उनको सहूलतें हैं, उनकी बसेस इतनी अच्छी चल गई जा रही है, बस भी जा रही है, आपके पास बहुत अच्छी बसेस चल गई हैं। मैं तो इसमें ये कहता हूँ कि हमारे पैसों का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, कराची वालों के पैसों का अच्छा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के ऊपर ये अगर हो रहा है ना, तो हमारे लिए तो खुशी की बात होती है। लेकिन हम कहाँ जाए, हम लोग कहीं जा ही नहीं सकते। थर्ड डे हमारा प्रोग्राम था कहीं जाने का, लेकिन अब कुर्बानी हमारी सेकंड डे नहीं हुई, तो वो थर्ड डे पे आ गई है अब। अच्छा, हमारे पास जाने के लिए मां सिवाय एक रेस्टोरेंट के और कोई जगह नहीं है जिसको हम लेके जाएं। मेरे कुछ गेस्ट हैं, मेहमान जो मुल्क से बाहर मुकीम है, वो आजकल आए में, अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनको मुझे पूछते हैं कि कराची में कौन सी ऐसी जगह है जाके देखें, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो जो समंदर की बात करते हैं वो शायद हम करीबी उसके रहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि जगह ऐसी कौन सी है, तो लेकिन समंदर के हम बिल्कुल साथ रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता पिछले 4 सालों में हम गए हो, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा क्राउड होता है। कभी उन लोगों ने कोई पार्किंग का वो लगा दिए, कभी वो बंद है, कभी सबसे ज्यादा सफर इन लोगों को करना होता है। वैसे एक ये पेट्रोल महंगा होने से एक फर्क यह है, जो अंडा मोड़ से जो मोटरसाइकिल पे लेट के आते थे सी व्यू पे, वो जरा कम हो गया तो बेचारे उनके पास अब क्या, नहीं, वो संडे वाले दिन इत्तेहाद तो फुल जैम होती है। अभी कुछ थोड़ा सा हालात ऐसे हालात बेहतर हुए, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता पेट्रोल महंगा होने से गाड़ियां कम हुई हैं या मोटरसाइकिल वाले कम हुए हैं। नहीं, उसकी वजह एक ही है, देखें, अगर तो आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर होती ना, तो आपको फिर एक वाज़ेह कमी नजर आती, और लोग यहाँ पर गाड़ियाँ, जैसे उनमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे खुशी से गाड़ी लेके नहीं निकलता, सवारी तो सबको सवारी तो चाहिए। अब दफ्तर आने के लिए उनको कुछ तो जाहिर है कि होगा, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती तो शायद गाड़ियाँ इतनी नहीं होती। वही अभी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी कि जब शहर की प्लानिंग की जाती है, इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखा जाता है, लेकिन क्योंकि प्लानिंग नहीं है, इस वजह से ये सूरत हाल है जी। लेकिन इसमें एक इस दफ़ा ईद में थोड़ा सा मैं डिफेंस में चूंकि वहाँ जी ज़रूर तस्करा करना नाइंसाफ़ी होगी कि आज तीसरे दिन, कल तो खैर बारिश हुई है, लेकिन दूसरे दिन ही तमाम सफाई हो गई थी, तलाशियाँ उठा ली गई थी, और इस वक्त पानी भी कहीं, मुझे मतलब वो जो साइड पे कुछ थोड़ा बहुत पानी हो तो हो, नहीं तो बिल्कुल क्लियर हो गया था। और वो मैं इसका थोड़ा सा इसमें मैं जो अभी देखा है, 3-4 महीने पहले इलेक्शन हुए थे और जो काउंसलर नए आए हैं, उन काउंसलर्स ने खड़े हो के काम करवाया है, लाइटें सही करवाई हैं, पानी की सिस्टम, ड्रेनेज, ये वो हर चीज़ थी। मतलब मैं ये सिर्फ कहता हूँ इलेक्टेड लोग आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे, तो हम मेच्योर होंगे, हम नेक्स्ट टाइम वोट उनको देंगे जो परफॉर्म करेंगे। तो ये एक ग्रेजुअली ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन अगर हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, कोई काउंसलर ही नहीं आएगा, तो हम कभी मेच्योर नहीं होंगे, मेच्योर नहीं हो सकेंगे। तो वो उन लोगों ने बहुत काम किया डिफेंस वालों ने, और डिफेंस बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ ये मिसाल है कि दूसरे इलाके के लोग भी अपना देखें कि इस तरह से काम होता है। ऑलराइट, ठीक है जी। नासिर भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में यहाँ हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे, बहुत सारे मामलों पर आपने बात की, ईद के हवाले से भी आपसे बात हुई, और साथ साथ जो इस वक्त शहर की जारी जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी बात की। मैं भाभी आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया, यहाँ पर तशरीफ़ लाई और हमसे बात की। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सेगमेंट है वो जनाब अपने इख्तिताम की जानिब है, और दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना होगा, लेकिन उससे पहले एक वक्फा है, और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे फिर ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखेंगे। दीगर मेहमान भी हमारे साथ होंगे और मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।